ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं या फिर जॉब पे जाते हैं। उनकी कुछ कंप्लेंट्स होती हैं कि उनके जो बाजू हैं वो यहाँ तक डार्क हो जाते हैं, बाकी जो कलर है वो लाइट रहता है क्योंकि सन एक्सपोजर हो रहा होता है। फेस का कलर डार्क हो जाता है क्योंकि सन एक्सपोजर हो रहा होता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आपने यूवी जो फ़िल्टर होता है उस तरह के जो क्लोथ्स होते हैं वो लेने होते हैं। जिस तरह से ये वाले मेरे पास क्लोथ्स हैं, वेरी सिंपल। ओके, मेरे पास दो हैं। ये वाले जो हैं ये यूवी कट है, जो कि यूवी जो एक्सपोजर है उसको ब्लॉक करते हैं, लेकिन ये वाले सिंपल हैं। पहले मैं ये यूज़ करता था, जो आई फेल्ट कि ये जो एक्सपोजर है वो स्टिल हो रहा होता है। ये वाले लिए जो कि यूवी कट हैं, जो कि सन एक्सपोजर को, यूवी अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है उनको ब्लॉक। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ तक पहन लेना है। अब ये मैंने पहन लिया। अब इससे क्या होगा कि जो यूवी एक्सपोजर है वो नहीं होगा। अब सेकंड नंबर पे मैं जो मास्क पहनता हूँ, मास्क का ये होता है कि उससे दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो जो डस्ट है या फिर पोल्यूशन है उससे इंसान बच जाता है, और दूसरे नंबर के ऊपर जो आपका एक्सपोजर है उसको ये फिजिकली ब्लॉक करता है। जिस तरह बहुत से लोग क्लिनिक के ऊपर मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो कोरोना ख़त्म हो गया, अब आप मास्क क्यों पहनते हैं। तो मैं ये भी यही कहता हूँ कि इट्स नॉट ओनली फॉर कोरोना, ये आपको डस्ट से बचाता है, जो PM2.5 जो कि एक्सपोजर हो रहा होता है, जो कि डस्ट की वजह से, फ्लू से बचाता है। अगर किसी और को फ्लू है तो आप उससे भी बच सकते हैं। तो मास्क इज़ नॉट ओनली फॉर कोरोना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, आपने अंडर आइज़ को कैसे प्रिवेंट करना है। उसके लिए जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये ग्लासेस यूज़ करता हूँ। तो अगर आप इस तरह के कोई ग्लासेस पहनेंगे जो कि सन ग्लासेस होंगे, तो उससे आपको ये दोनों चीज़ें प्रिवेंट होंगी। एक तो आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगे, और दूसरे नंबर के ऊपर इससे जो कैटरैक्ट है, सफ़ेद मोती है, उसका रिस्क भी कम हो जाता है। अब इस तरह की जो थोड़ी लॉन्ग वीडियोस हैं, इनको बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों से वो सब बातें करूं जो शॉर्ट वीडियोस में हम नहीं कर सकते। जो मोस्ट कॉमन एक कंसर्न होता है ना आप सब लोगों का, वो ये होता है कि डॉक्टर साहब आप रिप्लाई नहीं करते कमेंट्स का। तो येस, आई रीड ऑल ऑफ द कमेंट्स, लेकिन बाज़ औक़ात इतना शॉर्ट टाइम होता है ड्यूरिंग क्लिनिक कंसल्टेशंस और ट्रीटमेंट्स कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और यही कंप्लेन मेरे घर वाले भी करते हैं कि आप जनाब 10 मिनट तो देते नहीं हो घर में, सिर्फ खाना खाना ही आते हो, और खाना खा के फिर क्लिनिक के ऊपर। सुबह भी 10 मिनट के लिए खाना खाते हो, और शाम को खाना खाने के लिए सिर्फ आपसे मुलाकात होती है। कमेंट्स में आप लोग भी यही कह रहे होते हैं कि आप टाइम नहीं देते, जवाब नहीं देते हमारे कमेंट्स का। जो पेशेंट्स आते हैं वो भी यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आप वेट बहुत करवाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़, अब आप लोग बताएं कि इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। अगर कोई आप में से टाइम मैनेजमेंट का मास्टर है तो वो मुझे बताए कि हम किस तरह से टाइम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं, जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो सन एक्सपोजर डायरेक्ट मेरे फेस के ऊपर नहीं हो रहा, लेकिन जो ये रोशनी है ना, इसी को ही सन एक्सपोजर कहते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो सन एक्सपोजर है वो डायरेक्ट आपके फेस के ऊपर डायरेक्ट एक्सपोजर हो तो वही सन एक्सपोजर होता है। बेसिकली रोशनी जो होती है ना, वही यूवी एक्सपोजर हो रहा होता है। तो इस यूवी एक्सपोजर को ही अवॉइड करने के लिए आपने सनस्क्रीन लगानी होती है। अब देखिए, मेरा ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा फेस कवर है, जो कि मास्क से मैंने कवर किया हुआ है और ग्लासेस से कवर किया हुआ है। सिर्फ फोरहेड है जो कवर नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है। आप लोग मोस्टली यही कहते हैं कि हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो हमारा कोई एक्सपोजर नहीं होता, सिर्फ हम बच्चों को लेने जाते हैं और छोड़ने जाते हैं, तो वहाँ पे कितना एक्सपोजर हो जाता है। तो दैट इज़ द वेरी बिग एक्सपोजर। आप अगर देखें कि अगर आप 15 मिनट भी जाते हैं डेली का आउटडोर एक्सपोजर आपका होता है, तो 15 मिनट डेली के तो आपको इतने ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन अगर आप 15 मिनट को 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक महीना होता है, तो फिर वो कितने घंटे का एक्सपोजर हो जाएगा, आप ये देखिए। और उसी 15 मिनट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 ईयर के साथ, 365 दिनों के साथ, तो फिर वो कितने घंटों का और कितने दिनों का कंटिन्यूस एक्सपोजर होगा वो देखें। तो कभी भी पिगमेंटेशन से रिलेटेड जो है ना, वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि आप डेली का 10 मिनट का एक्सपोजर हो रहा है। जो फ्रेकल्स होते हैं या मिलास्मा होते हैं, वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बाद होता है। 10 मिनट के बाद किसी को भी मिलास्मा नहीं होता। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, चाहे आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, सन ब्लॉक लगाया हो, लेकिन फिजिकल प्रोटेक्शन इज़ द मस्ट। अब मैंने देखे अपने जो मेरे जो एक्सपोज्ड पार्ट्स थे उनको कवर किया है, फेस को कवर किया है ग्लासेस लगा के, जो अंडर आइज एरिया उसको कवर किया है। तो दिस इज़ द थिंग, आपने ये देखना होता है। और ज़रूरी नहीं होता कि आपने अपनी लाइफ को इतना हार्ड बना लेना होता है कि आपने वही चीज़ें करनी है जो आपको बताई जाती हैं, या फिर आप किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं उसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर।
हमेशा उन्हीं की बातों को फॉलो नहीं करना होता, आपने अपनी आसानी देखनी होती है कि आपको किस चीज़ में आसानी है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर फ़र्ज़ करें आप जो सन ब्लॉक लगाते हैं तो आपने ज़रूरी नहीं कि आपको इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि आपने 2 फिंगर लेंथ सन ब्लॉक लगाना है तो आपने 2 फिंगर लेंथ ही लगाना है। चाहे आपका फेस बहुत ज़्यादा वाइट हो जाए तो आपने उसी को ही देखना है कि जी बस वो इन्फ्लुएंसर ने कहा था तो मैंने ये 2 फिंगर लेंथ ही लगाना है। नहीं, आप देखें कि आपके फेस का साइज़ कितना है। अगर स्मॉल फेस है तो आप कम सन ब्लॉक लगाएं तो भी इट्स ओके। अगर आपका फेस और नेक का साइज़ बड़ा है तो आप 2 फिंगर लेंथ से ज़्यादा भी सन ब्लॉक लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करना है जो एक आपको बता दिए। इसी तरह से बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो जब रेटिनॉल्स लगा रहे होते हैं, रेटिनॉइड्स लगा रहे होते हैं, तो वो पहले और बाद में मॉइस्चराइज़र हर सूरत में लगाते हैं, सैंडविच टेक्निक कर रहे होते हैं, जबकि उनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है। तो ऑयली स्किन के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आपने सैंडविच टेक्निक हर सूरत में यूज़ करनी है। येस, जब आपको लगे कि आपकी स्किन ड्राई है तब आप सैंडविच टेक्निक से रेटिनॉल्स लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल पहले सनब्लॉक जो मॉइस्चराइज़र है पहले लगा लें रेटिनॉल से या रेटिनॉइन से, या फिर उसके बाद लगा लें। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने लाजमी सैंडविच टेक्निक से ही रेटिनॉल्स एंड रेटिनॉइंस लगाने होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, आप वो चीज़ें करें कि जो चीज़ें आप डेली आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप एक दिन या महीने के बाद उकता जाएंगे और वो कभी भी नहीं करेंगे फिर आप। इसके बाद आप लोग एक बहुत कॉमन चीज़ पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जो सन ब्लॉक लगा रहे हैं हम, ये कितनी देर लगाना है? तो देखें, ये कितनी देर वाला जो कुछ चीज़ें होती हैं आप उसको कितनी देर तक या वो नहीं कह सकते। ये कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होती कि आपने 1 महीना दवाई खानी है तो उसके बाद आपकी जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगी और उसके बाद आपने छोड़ देना है। ये आपका लाइफस्टाइल होता है। विटामिन सी लगाना, मॉइस्चराइज़र लगाना, सनस्क्रीन लगाना, ये आपका लाइफस्टाइल है। इसको आपने अपने लाइफस्टाइल के अंदर शामिल करना होता है। आप कभी भी नहीं किसी से पूछते कि जो मैं दांत साफ़ करता हूँ डेली उठ के, या फिर मैं अपना फेस वॉश करती हूँ डेली उठ के, तो मैंने जो टीथ ब्रश करने हैं वो कितने महीने के लिए करने हैं, या फिर मैंने मुंह कितने महीने के लिए धोना है और उसके बाद उसको स्टॉप कर देना है। आप डेली दांत साफ़ करते हैं बग़ैर इस चीज़ को अनकॉन्शियसली सोचे हुए कि मैंने कितनी देर से कर रही हूँ या फिर मैंने इसको और कितनी देर तक करना है। विटामिन सी है, सन ब्लॉक है, मॉइस्चराइज़र्स हैं, ये आपने अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। आपने ये कभी भी नहीं सोचना होता कि मैंने सन ब्लॉक 1 महीना यूज़ कर लिया तो मैं अब इसको क्या स्टॉप कर सकता हूँ। अच्छा, जब हम स्किन केयर की बात करते हैं ना, तो स्किन केयर इज़ नॉट जस्ट अप्लाइंग टॉपिकल थिंग्स कि हम क्रीम लगा लें, सन ब्लॉक लगा लें, विटामिन सी लगा लें और रेटिनॉल लगा लें या फिर स्पॉट ट्रीटमेंट्स कर लें। इट्स नॉट ओनली अबाउट अप्लाइंग टॉपिकल थिंग्स। आपकी स्किन केयर या आपकी स्किन तभी बेहतर होगी जब आप अपना जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है उसको बेहतर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी स्किन तब तक बेहतर नहीं हो सकती, हेल्दी नहीं हो सकती, जब तक आप अपनी नींद पूरी नहीं करते। चाहे आप जितना मर्ज़ी टॉपिकल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अप्लाई करते रहेंगे, जब तक आप नींद पूरी नहीं करेंगे आपकी स्किन स्ट्रेस में रहेगी। कि डाइट बेहतर नहीं होगी तब तक आपकी स्किन कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। हाइड्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वाटर इनटेक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कुछ लोग वाटर इनटेक को ईच एंड एवरीथिंग समझ लेते हैं कि बस हम पानी पी लेंगे तो सारी चीज़ें स्किन की उससे बेहतर हो जाएंगी, पिंपल्स निकलना बंद हो जाएंगे, हमारी जो स्किन है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। वाटर इनटेक इज़ जस्ट वन पार्ट। तो जो आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, तभी आपकी स्किन हेल्दी दिखेगी। चलें जी, आई हैव ऑलमोस्ट रीच्ड एट द क्लिनिक। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आएँ तो मुझे लाजमी बताएं ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। आई डोंट नो इट्स what टाइप ऑफ वीडियो इज़ इट, इट्स अ व्लॉग और व्लॉग तो नहीं है, खैर क्या इस वीडियो को हम नाम देंगे, आप मुझे लाजमी बताएं कमेंट्स में, ताकि हम इस तरह ना कंटिन्यू रखें जो ये जनरल इन्फॉर्मेशन और जो जनरल कंसर्न्स हैं हम सब लोगों के। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।